पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, जनसंख्या और गरीबी। इन लार्ज पॉपुलेशन द रीज़न फॉर पॉवर्टी, क्या अधिक जनसंख्या गरीबी का कारण है। दिस इशू हैज़ बीन डिबेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह बहुत समय तक लंबे वाद विवाद का एक विषय रहा है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे गरीबी अधिक होगी, है ना। मैनी पीपल बिलीव दैट रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन आर लिमिटेड एंड इफ दे आर यूज्ड बाय लार्जर नंबर ऑफ पीपल देन ईच पर्सन विल डिराइव लेस बेनिफिट फ्रॉम देम। तो यदि इसका उपयोग अधिक लोगों द्वारा किया जा रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को संसाधन का लाभ कम मिलेगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जबकि क्या होता है, जबकि उपयोग करने वाले लोग कम हों तो सबके लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होगा, लेकिन यह मामला इतना सरल और सीधा नहीं है। हाउएवर दिस इशू इज़ नॉट सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। The first thing is that production and resources are never constant and limited. They depend on technology. For example, when people produce heat by burning wood, the sources of their energy dependent on forest, which were limited. पहले क्या होता था, पहली बात क्या है कि उत्पादन और संसाधन कभी स्थिर और सीमित नहीं होते हैं, ये तकनीक पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आते जाता है तो लोगों में ज्ञान की वृद्धि होते जाती है, उत्पादन करना सीख जाता है, उसकी खोज करना सीख जाता है ना। जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं इसमें कि पहले लोग लकड़ी जलाकर ही ताप का पैदा करते थे, है ना। किसी और ऊर्जा का उन लोग उपयोग करना नहीं जानते थे, सिर्फ जंगल पर निर्भर थे। उनके साधन कैसे थे, सीमित थे। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गया उनको लगा कि कोयला में, खनिज तेल में, गैस में, ये सब में भी ऊर्जा है, एनर्जी है, तो उन्होंने ये सब का उपयोग होने लगा और ऊर्जा के नए विशाल भंडार आए, उसकी खोज की गई। उनके उपयोग से उत्पादन में भी खूब वृद्धि हुई, है ना। बट व्हेन कोल, मिनरल ऑयल एंड गैस बिगेन टू बी यूज्ड, देन न्यू एंड ह्यूज डिपॉजिट ऑफ एनर्जी सोर्सेज इमिग्रेट एंड देयर यूज लेड टू मैसिव ग्रोथ। तो तकनीकी के कारण क्या होता है, बदलाव आते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, लोगों का दिमाग बढ़ते जा रहा है, वैसी खोज हो रही है, उसका उपयोग करना सीख रहे हैं। तो अपन ये इस चीज़ को नहीं कर सकते कि अगर जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ कमी पाई जाएगी। बढ़ती आबादी में बांटने के लिए पर्याप्त संपन्नता हो सकती है ना। अब दूसरी बात क्या लेके आ रहे हैं, सेकेंडली द क्वेश्चन इज हाउ मच प्रोडक्शन विल बी देयर इन एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन इट्स वर्क फोर्स एंड हाउ दे आर वर्किंग स्किल एंड इफ़िशियंसी। दूसरी बात क्या बता रहे हैं, किसी समाज में कितना उत्पादन होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ काम करने के लिए कितने लोग हैं। सामान तो है पर काम करने के लिए क्या चाहिए, वर्कर चाहिए। तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वर्क फोर्स वहाँ पे कितने हैं, है ना। पीपल आर देयर इन दिस वर्क फोर्स एंड हाउ आर देयर वर्किंग स्किल्स एंड इफ़िशियंसी। और वहाँ की कार्य कुशलता कैसी, लोग तो रहते हैं पर अगर कार्य कुशलता की कमी पाई जाएगी तो उस उत्पादन का कोई महत्व नहीं है ना। लोगों में क्वालिटी होना चाहिए, काम करने की क्षमता भी होना चाहिए। द प्रोडक्शन ऑफ ए सोसाइटी कैन बी इंक्रीज्ड इफ देयर आर मोर स्किल्ड एंड एफिशिएंट, हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ रशिया हैज़ बीन डिक्लिंग फॉर several decades and far from being pleased with this, the government there is trying to stabilize and increase the population। जैसे इसमें एक एग्जांपल बताया है, रूस में कई दशकों से आबादी कम होते जा रही थी। वहाँ की सरकार इससे खुश न होकर आबादी को स्थिर करने व बढ़ाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पर्याप्त आबादी होने पर ही क्या कर सकते हैं, कारखाने, दफ्तर व खेतों में काम करने वाले लोग मिलेंगे, जिससे क्या हो सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अपन ऐसा सोचते हैं कि अगर जिस देश में आबादी ज़्यादा है वहाँ के लोग पिछड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। जहाँ पे आबादी कम है वहाँ के लोग चाहते हैं कि आबादी बढ़े, है ना, ताकि हम उत्पादन क्षमता को बढ़ाए। तो उसमें रूस अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है। अब थर्डली, poverty is causes not at lack
ऑफ रिसोर्सेज बट देयर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस। तीसरी बात यह है कि गरीबी साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि उनके असमान वितरण के कारण होती है ना। अगर समाज के कुछ लोग में उत्पादन समान रूप में बांटते हैं तो ना कोई गरीब होगा ना ही कोई अमीर होगा, है ना। कम आबादी होते हुए भी अगर समाज में असमानता है तो वितरण असमान होगा और कुछ लोग गरीब बने रहेंगे। तो वितरण कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। सोसाइटी इज इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इट्स पीपल, देन नोबडी विल बी पुअर एंड नोबडी विल बी रिच। इवन विथ अ स्मॉल पॉपुलेशन there is inequality in a society, then the distribution will be unequal and some people will remain poor। ऐसे में गरीब ही कोई नहीं होगा, है ना। और असमानता अगर ठीक नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा? जो अमीर है वो अमीर रहेगा, जो गरीब है वो गरीब रहेगा। और ये परिणाम को हम देख ही रहे हैं। जो विकसित मानने वाले जाने वाले देश हैं वहाँ गरीबी आबादी ज़्यादा है, अपन विकास कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे गरीबी ज़्यादा पाई गई है। और जो डेवलप हो चुके हैं वहाँ पर गरीबी कम पाई जाएगी। इफ़ यू स्टडी दिस प्रॉब्लम ऑन ए ग्लोबल लेवल वी फाइंड दैट इन रियलिटी पुअर कंट्रीज विच लार्ज प्रोडक्शन सच एज बांग्लादेश, इंडिया एंड अदर यूज वेरी लिटिल एनर्जी सोर्सेज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड नेशन। द ग्राफ अबाउ टेस्टिफाइड टू दिस फैक्ट। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि अगर हम विश्व स्तर पर इसी समस्या का समाधान करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है वास्तव में अधिक आबादी वाले देश जैसे बांग्लादेश है, भारत है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं, है ना। अपन जिसको जान रहे हैं परंपरागत उन्हीं साधनों का ही उपयोग करते हैं। जैसे अभी कोयला पानी से बिजली बना रहे हैं और बाकी जगह आप जाओगे तो कचड़े से बिजली बनाने का काम हो रहा है ना, हवा से बिजलियाँ बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ संसाधनों का उपयोग करने का अभी नॉलेज नहीं बढ़ा है, इसलिए हम पीछे हैं। इस बात से आप देखिए ग्राफ में बताया जा रहा है कि वहाँ पे कितना ऊर्जा का लोग उपयोग करते हैं। यू कैन सी दिस डैट वाइल द इनहेबिटेशन ऑफ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया ऑन एवरेज consume less than 1000 किलो ऑफ ऑयल। तो जहाँ पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया जैसे देश के औसत निवासी जहाँ 1000 किलो तेल से भी कम खपत करते हैं, वहीं विकसित देश के निवासी 2000 से 7000 किलो प्रति व्यक्ति उपभोग करता है। यदि हम जितनी ऊर्जा की खपत करते हैं इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की पूरी आबादी की खपत से करें तो पाते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत केवल 1/3 ऊर्जा का उपयोग करता है, 1/3 भाग, है ना। अमेरिका इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ इंडिया, स्टिल इज कंज्यूम ऑफ 3 times मोर रिसोर्सेज देन इंडिया। इट इज़ अनदर मैटर दैट ऑल पीपल इन इंडिया टू डू नॉट यूज़ दिस रिसोर्सेज इक्वली। यह अलग बात है कि भारत में सब लोग समान रूप से इस संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे आप देखो, जो अमीर लोग हैं वो 4 गाड़ियाँ रहेंगी तो ज़्यादा ऊर्जा का खपत करेंगे, पर जो सुदूर गांव में रहते हैं जनजाति के लोग हैं उनके पास संसाधन का खपत करने के लिए कुछ सामान ही नहीं है, न गाड़ी है, तो किस में खपत करेंगे लोग, है ना, पैदल जाना आना करते हैं। तो ये असमानता पाई गई है। यह गणना करना बहुत कठिन है। ओके, अगर हम मान लें कि अमेरिका के सामान्य मध्यम वर्ग का जो जीवन स्तर है दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, तो क्या हमारी दुनिया के संसाधन पर्याप्त हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो शायद नहीं, है ना। वहाँ का जो मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड है वो पूरे दुनिया के लोग वैसा जीवन स्तर नहीं बना सकते हैं। Perhaps not. Gandhiji had once said that there are enough resources on the earth to fulfill the needs of all its people, but not satisfy any one person greed. गांधी जी इस विषय में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि धरती पर हर इंसान की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं,
हवा है, पानी है, मिट्टी है ना, ये सब पर्याप्त है। पर हमें लालच नहीं करना, मगर किसी के लिए लालच नहीं। ओके, however along with the agreement we will also have accepted that there is definitely some relationship between poverty and high population growth rate। तो इस तर्क के साथ साथ हमें स्वीकार करना होगा कि गरीबी और ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के बीच कुछ ज़रूर संबंध है ना। इन 1974 एट द वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, तो बुखारेस्ट, India had put forth before the global forum the idea and development is the best contraceptive। तो 1974 में बुखारेस्ट में हुए जनसंख्या सम्मेलन में भारत ने एक विचार विश्व जनमत के सामने रखा कि विकास की सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, मतलब विकास होगा तो आबादी अपने आप कम हो जाएगी। मतलब लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाने से क्या होगा, विकास अधिक होगा। ऐसा भारत ने सब लोगों के बीच में कहा है। और देखा गया है कि विकसित देशों में जहाँ लोगों की शिक्षा, कार्य कुशलता अधिक है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कारागार है, वहाँ मृत्यु दर भी कमी पाई गई है और औसत उम्र भी अधिक है ना। भारत में अब इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, पहले नहीं था। इन अदर वर्ड्स, इफ देयर इज डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन डेवलपमेंट कंट्री वेयर the education and skill level of people of their lifespan of people is also high. It has often been also observed in those countries that women have the freedom and right to take decisions regarding their life and occupations। और इन बातों का भी प्रभाव क्या जैसे विकसित देश होंगे वहाँ शिक्षा अधिक होगी, कार्य कुशलता अधिक है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है वहाँ मृत्यु दर कमी पाई जाएगी, औसत उम्र भी अधिक होगा। तो उन देशों में क्या देखा गया है कि महिलाओं को भी स्वतंत्रता और अपने जीवन व्यवसाय के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। औरत भी वहाँ बता सकती कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, तो औरत को भी वहाँ आज़ादी दी गई है। इन सब बातों का प्रभाव यह है कि वहाँ लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। जिन देशों में बच्चों में मृत्यु दर अधिक है, माता पिता को पता नहीं रहता है कि उनके बच्चे जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, है ना। 5-6 बच्चे हो जाते हैं तो उसमें बच्चों के खान पान में ध्यान नहीं दिया जाता है, अतः वे 2 से अधिक बच्चों को पैदा तो करते हैं ताकि कोई बचेगा। ऐसा उनका रहता है कि 5-6 बच्चा पैदा करेंगे तो उसमें 1-2 तो बचेगा, ये सोचकर भी कभी कभी उन लोग आबादी को बढ़ा लेते हैं, है ना, जो गलत सोच है। इसी तरह जिन देशों में अधिकांश लोगों को कम वेतन पर काम करना होता है, वे क्या सोचते हैं कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो हमारे आय में सहायक होंगे, है ना, वो लोग काम करेंगे तो हमारे परिवार की ज़रूरत पूरी होगी। ऐसा सोचकर वे अधिक से अधिक बच्चे पाल लेते हैं। माता पिता ये सोचते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो घर पर आमदनी होगी। जिन महिलाओं समाज में महिलाएं शिक्षित हैं, अपना जीवन रुचि से संचालित करने के लिए स्वतंत्रता है, वहाँ कम बच्चे पैदा करते हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी उचित देखभाल भी होती है। कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं अपन, विकसित समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षातया कम होती है। ऑल इन दिस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन कंट्री डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सेप्टेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन रिलेटिवली लो। Even in India, there are states like Kerala and Tamil Nadu where the level of education, है ना, especially of women education is high and women have more freedom and consequently the population growth rate is low। तो भारत में भी अभी कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे केरल जाओ, तमिलनाडु, ऐसे राज्य हैं, वहाँ शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा और महिला स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर भी कम है, इसलिए हम लोग के ये डेवलप स्टेट में आते हैं।
This means that if the benefit of development reach all the peoples, the inequality is distribution of resources is removed and basic amenities and opportunities for employment are available to poor people, then the gap between the population and development would be reduced and issue of population should be resolved. तो इसका अर्थ क्या है कि अगर सभी लोगों तक विकास के लाभ पहुंचते हैं, संसाधनों के वितरण में अगर असमानता नहीं होती है, गरीब लोगों को जो उसकी बुनियादी शिक्षा, बुनियादी सुविधा है, रोटी कपड़ा और मकान है ना, और रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, उनको आप नौकरी दिलाओ, काम दिलाओ, तो जनसंख्या और विकास के बीच की जो खाई वो कम हो सकती है ना। तो जो गैप है, अपन सोचते हैं कि अधिक आबादी होने से वो देश कम विकसित करेगा, ऐसा नहीं है। अपन मेन को भी, ह्यूमन को भी रिसोर्सेस मार रहे हैं, संसाधन मार रहे हैं, संपत्ति मार रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप उसको शिक्षित करके, ट्रेनिंग देकर हमारे देश के उत्पादन में लगा सकते हो। आपके पास रॉ मटेरियल अधिक है तो आदमी है आपके पास, तो काम करा सकते हो, तो आप ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। तो हमारी जो मानसिकता है उसको हम दूर कर सकते हैं कि जनसंख्या होने से हम विकास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें क्वालिटी होना चाहिए, है ना। शिक्षा पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, महिलाओं के एजुकेशन पे ध्यान दो, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। ये सब में आगे आना है। इन बाधाओं को हमको दूर करना है। नीतिगत जितनी विसंगतियां हैं उनको दूर करना है। वी विल हैव ए ओवरकम मैनी हर्डल्स एंड पॉलिसी कंट्रैक्शंस एंड ऑनेस्टी इम्प्लीमेंट द बेसिक आइडिया प्रपोज एट द कैरियो कॉन्फ्रेंस। तो इस दिशा में हमें अनेक बाधाएं, जितनी विसंगतियां उनको दूर करनी होगी, और ईमानदारी से जो काहिरा सम्मेलन हुआ था, है ना, क्या सम्मेलन, काहिरा सम्मेलन के बुनियादी विचार को व्यवहार में हमें लागू करना होगा। जो दो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपना विचार रखा कि विकास किसे कहते हैं, उस पर हमें अमल लाना पड़ेगा। ओके।